मैनिफेस्टेशन, हाउ डज इट वर्क? कई प्रेयर्स में आंसर होती हैं, कई प्रेयर आंसर नहीं होती। लाइक व्हाट्स दैट लैंग्वेज दैट गॉड अंडरस्टैंड्स? गॉड का जो आंसर है हमारे हर डिजायर्स के लिए, इट इज यस। Manifestation. Okay, let me start from here. Manifestation, how does it work actually? So, people pray. भगवान को हम बहुत प्रे करते हैं, कई प्रेयर्स में आंसर होती हैं, कई प्रेयर आंसर नहीं होती हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या कोई पैटर्न ही नहीं है, सब कोइंसिडेंस है, या फिर मुझे लगता है कि क्या कोई मॉरल रूल के हिसाब से भगवान तुम्हें विशेस ग्रांट कर रहे हैं। लाइक व्हाट्स दैट लैंग्वेज दैट गॉड अंडरस्टैंड्स? The language that God understands is the language of vibes, vibrations. Okay, so मैं दुखी फील कर रहा हूँ और मैं प्रे कर रहा हूँ, तो गॉड मुझे और दुखी कर देगी, यू मीन? नहीं, it is not like that. देखो, मैं इसको ऐसे पुट करूँगा, सपोज अब देखो यहाँ पे गॉड को एक पिक्चर में लाना एक मुझे लगता है थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, बिकॉज जो गॉड वर्ड है उससे लोग बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ मीन कर रहे होते हैं। तो मैं शॉर्ट में ये बोलूँगा कि गॉड का जो आंसर है हमारे हर डिज़ायर्स के लिए, इट इज़ येस। सपोज हमारे अंदर कोई डिज़ायर उठी, तो डिज़ायर उठना हमारे लिए नेचुरल है, राइट? हमारे अंदर कोई डिज़ायर उठी, हमारे अंदर डिज़ायर उठी क्योंकि ठीक है हम ये वीडियोज़ बनाएं और हम इस जो हम लोग ये कन्वर्सेशन है हम उसको शेयर करें, तो ये एक डिज़ायर उठी, एक इंटेंशन अराइज हुआ। तो जो भी इंटेंशन अराइज हो रहा है उसके लिए आंसर हमेशा है, जो सोर्स है, जो गॉड है या यूनिवर्स, जो भी आप उसको बोलो, या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, द आंसर इज ऑलवेज यस, राइट? ओनली थिंग इज कि क्या हम उस आंसर को रिसीव कर पा रहे हैं? मतलब जो चीज़ हमने आस्क किया है, जो हमारी डिज़ायर है, हमें उस डिज़ायर को रिसीव करना आना चाहिए। द थिंग इज दिस, इट इज़ नॉट कि हमें डिज़ायर मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। मेन क्वेश्चन ये है कि हम जो चाहते हैं उसको रिसीव कर सकते हैं कि नहीं। ओके, रिसीव इन सेंस, आई मीन मेरे लिए तो बहुत 0 या 1 सा होता है। मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, तो मैंने प्रे किया मुझे नौकरी चाहिए, तो मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि डिज़ायर पूरी नहीं हुई। सो लाइक व्हाट इज, आई मीन कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस, रिसीव कर पा रहे हैं वाली बात? जैसे सपोज तुम अगर अभी तुम्हारे मन में सपोज एक डिज़ायर उठी कि ओके मुझे मैं लॉटरी जीत जाऊं, राइट? अब रिसीव का मतलब ये है, क्या तुम, ठीक है डिज़ायर तो उठी कि मैं लॉटरी जीत जाऊं, तुम जीत भी सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम लॉटरी में पैसा लगाओगे और तुम जीत जाओगे? यस, मतलब तुम रियली एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि सपोज तुम्हें प्यास लगी, राइट? तो तुम्हें पता है कि ठीक है घर में पानी है, तुम जाके पियोगे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पानी है घर में, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे है कि सपोज तुमने 1 करोड़ की लॉटरी की बात की, लेकिन हम रियली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमें मिल जाएगा, हमें बिलीव भी नहीं होता है कि हमें मिल जाएगा। रिसीव का मतलब है कि हम ओपन है कि हाँ हमें मिल सकता है, राइट? मुझे सपोज आइसक्रीम खानी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, इट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन 1 करोड़ लॉटरी के लिए हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगा। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, मतलब क्या रियली में हमें मिल सकता है? हम क्या रियली में रिसीविंग मोड में नहीं है? आई वुड से देयर इज अ रिसीविंग मोड फॉर दैट, वी आर नॉट इन द रिसीविंग मोड। कि अगर मैं किसी चीज़ को डेस्परेटली चाह रहा हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी? देखो मैं इसको ऐसे इलैबोरेट करूँगा कि जो यूनिवर्स है या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वाइब्स को अंडरस्टैंड करता है, हमारे वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करता है। तो हम जो वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक कि सपोज हम रेडियो सिग्नल्स एमिट करते हैं, तो जैसे सपोज हम लोग को 98 FM ट्यून करना है, राइट? तो जब हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो हम 98 FM को ट्यून कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही एक्सेस होगा। ओके, हम किसी और फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो हमें वो नहीं एक्सेस हो सकता है 98 FM, right. तो वो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी जो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, जो हम फ्रीक्वेंसी अपने ट्यूनिंग डायल से जो सेट कर रहे हैं और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑलरेडी है वो मैच हो रही है। सो बेसिकली ये कि सपोज हमने कोई चीज़ चाहा, राइट? सपोज तुम चाह रहे हो कि तुम्हें लॉटरी मिले, तो जब तुम्हें लॉटरी मिल जाएगी तो तुम्हें कैसा फील होगा? पागल हो जाऊंगा मैं। हाँ, तुम बहुत ही खुश होगे, तुम बहुत ही गुड फीलिंग प्लेस में होगे, राइट? यू विल फील वंडरफुल। तो उस समय देखो तुम्हारी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस है,
राइट। और जब तुम मांग रहे हो, तुम डेस्परेट हो, तो उस समय तुम्हारी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइब्रेशन है। अब जो दोनों वाइब्रेशन है उसमें मिसमैच है। तो रिसीव करने का मतलब ये है कि तुम्हारी वाइब्रेशन और तुम्हारी जो आउटपुट है उसका वाइब्रेशन सेम होना चाहिए, तो फिर आपको वो चीज़ मिलता है। बेसिकली नटशेल में ये है, द होल यूनिवर्स इट वर्क्स ऑन वाइब्रेशंस। हम लोग जब सीक्रेट मूवी आई, हमने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा, तो हम लोगों ने, हमारे पास एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि थॉट बिकम थिंग्स। हाँ ठीक है, थॉट बिकम्स थिंग्स, बट पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता है लोगों को। लोग बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, उनको लगता है हम खूब सोचेंगे, खूब विजुअलाइज करेंगे, राइट, तो फिर हमें वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाएगा। बट ये इनकम्प्लीट पिक्चर है, ये आपके थॉट से इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है, या आपके वर्ड से नहीं मैटर कर रहा है। मैटर कर रहा है कि आपके वाइब्रेशन क्या है। आप यूनिवर्स को फूल नहीं कर सकते हो। आप जिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे हो, आप प्रिटेंड कर, सपोज आप दुखी हो तो आप प्रिटेंड कर सकते हो, आप दुनिया के सामने शो ऑफ कर सकते हो कि नहीं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, बट यू कैन नॉट फूल बिकॉज योर वाइब्रेशंस आर नॉट लाइक दैट, राइट। सो यू विल हैव मोर ऑफ व्हाट यू आर एमिटिंग आउट। तुम एक लो वाइब्रेशन में एमिट कर रहे हो, नेगेटिव इमोशन तुम उसको बोल रहे हो, तो तुम्हें और वही तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। दिस इज द बेसिक, दिस इज हाउ इट फंक्शंस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस के ऊपर फंक्शन कर रहा है। यूनिवर्स वाइब्रेशंस की भाषा समझता है। क्यों? क्योंकि पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, जो न्यू रिसर्च सामने आ रहे हैं, या जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में, एंशिएंट हमारे नॉलेज में हमेशा ये चीज़ दी गई है कि इट इज़ जस्ट वन सब्सटेंस जिससे सब कुछ बना हुआ है। वो वन सब्सटेंस बेसिकली क्या है? वो वन सब्सटेंस एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है। अब हम इतने सारे चीज़ें देख रहे हैं, सपोज मैं हूँ, तुम हो, और हमारे सामने ये पेड़ हैं, पत्थर हैं, तो ये सब बेसिकली क्या है? एनर्जी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में है, इसलिए हमें ये चीज़ दिख रही है। अब जैसे सपोज हम लोग का जो सेंस ऑफ साइट है, हम लोग जितना चीज़ देख सकते हैं वो भी लिमिटेड है। हम एक पर्टिकुलर रेंज में ही चीज़ों को देख सकते हैं। हम इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, राइट। हम अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो रे ऑफ परसेप्शन है वो लिमिटेड है। उस तरह हम लोग जो स्मेल कर सकते हैं वो भी लिमिटेड है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं इसको बोलूँगा इट इज़ वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशंस हमें कैसे पता चलेगी? आप, हमारी फीलिंग्स इसका इंडिकेटर है। सपोज हम गुड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हाई वाइब्रेशंस में हैं। हमारी वाइब्रेशंस अब बहुत क्लोज है जो हम चाहते हैं उसके। हम बैड फील कर रहे हैं तो हम आउट ऑफ सिंक हैं। हमारी वाइब्रेशन लो है तो फिर तुम्हें वो नहीं मिल सकता। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे बोलूँगा, इन शॉर्ट सारा मैकेनिज्म क्या है? हमें ये लगता है कि हमें जो चाहिए जब वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि है इसका उल्टा। जब आप खुश होगे तो वो आपको मिलेगा। द होल जो हमारी पूरी दुनिया है, हमारी सोसाइटी है, ये अपोजिट मैनर में फंक्शन कर रही है। रियलिटी अपसाइड डाउन है, इट इज टॉपसी टर्वी। देन ठीक है, फीलिंग्स नहीं चेंज हो सकती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ मिलने के पहले ही कैसे अपनी फीलिंग्स चेंज कर लूँ, ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, हमें फीलिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पॉजिटिव इमोशन में चले जाएं, ओके, बिकॉज अब आप एक पर्टिकुलर, आप सपोज आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव में नहीं स्विच हो सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे वो होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते हैं। हम लोग उसको, वी कैन लेट इट चेंज, राइट। जैसे सपोज मैं इसको कैसे एग्जांपल दूं, अगर मैं इसको और शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बेसिकली है कि जो भी हम चाह रहे हैं ना, जैसे टैप होता है, तो जब हम टैप को खोल देते हैं तो पानी फ्लो करने लगता है, हम टैप को बंद कर देते हैं तो पानी नहीं फ्लो होता है। उसी तरह से जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम चीज़ें चाह रहे हैं, वो हमारे लाइफ में ऑलरेडी फ्लो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें टैप खोलना पड़ेगा। और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम टैप बंद करते हैं। टैप खोलने का मतलब क्या है? हम रिसेप्टिव मोड में हैं। टैप बंद करने का मतलब हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हम किसी ना किसी चीज़ को अपनी लाइफ में रेजिस्ट कर रहे हैं। वी आर रेजिस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी फील बैड। हम अलाउ नहीं कर रहे हैं उसको आने के लिए। तो मैं उसमें रेकमेंड ये करूँगा कि हमें रिलैक्स करना चाहिए। जस्ट रिलैक्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स जो आपको हैप्पी करते हैं, राइट। जस्ट चिल आउट, गो एंड डू थिंग्स विच यू लाइक। पर ऐसा भी तो होता है कि मेरी सोई उसी बैठी हुई हो। हाँ, तो हमें ये स्किल हमें सीखनी पड़ेगी। When it becomes a need, you can say. हाँ, ये स्किल हमें सीखनी पड़ेगी। हमें वहाँ उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। और इस चीज़ में हमें हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करती हैं।
सपोज आप मेडिटेट कर रहे हो, आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आप बाहर आ सकते हो अपने इस जो अब हमारा माइंड स्टक हो गया है। तो बेसिकली जो सारा स्किल है वो हमें यही सीखना है कि हम अपने माइंड को कैसे अनस्टक करें। इसके लिए बहुत सारे वेज हैं। आप म्यूजिक को सुन कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हो, और बहुत श्योर वे आपको चाहिए तो मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट वे, इट इज द डायरेक्ट पाथ। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इसके थ्रू हम रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं। नाउ यू आर इन द मोड एंड नाउ यू आर एट अ पर्टिकुलर, आप अब बहुत विसिनिटी में वाइब्रेट कर रहे हो और आप उस चीज़ को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मैं समझा ये, बट मुझे ये लगता है कि बहुत इनसिक्योरिटी है इस पूरे प्रोसेस को अपनाने के लिए। आई मीन वी आर नॉट श्योर कि ये काम करेगा कि नहीं, या फिर हमारे अंदर से ये बिलीफ आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या फेथ आना पड़ेगा किसी चीज़ पे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ाएंगे कदम इस तरफ, या फिर हम छोड़ पाएंगे उस डिज़ायर को, इस चीज़ को ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये फेथ कैसे डेवलप किया जाए? लाइफ एक्सपीरियंसेस से। सपोज आपको एनीवेज मिल तो रहा नहीं है जो आप चाह रहे हो, व्हाट इज देयर टू लूज? व्हाई नॉट यू ट्राई समथिंग न्यू? व्हाई डोंट यू गो फॉर अ न्यू वे ऑफ, अ न्यू अप्रोच, अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? नॉट बैड। क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस हमें तैयार करेंगे इस सिचुएशन के लिए, राइट? बिकॉज उसका मतलब है हम हमारे जो ऑलरेडी बिलीफ हैं, जो हम बिलीव कर रहे हैं जिन चीज़ों को, वो नहीं वर्क कर रहा है। तो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? जो चीज़ नहीं वर्क कर रहा है उसको हटाओ, जो चीज़ वर्क कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो, सिंपल। अल्टीमेटली वी हैव टू सरेंडर। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। इफ इट इज़ अ लॉ इट विल बी देयर। बट हाँ देखो, हम इसको अगर इसलिए कर रहे हैं, अब ये इसमें कैच है, अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि ओके हमें मिलेगा, तो फिर हम एक ईज की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, हम रिसेप्टिव मोड से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग चेक करते रहेंगे अच्छा अभी मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये कैसी फीलिंग है, ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। इसका मतलब है आपको अनकंडीशनली हैप्पी होना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट, कि चाहे तुम्हें वो मिले ना मिले, तुम फिर भी हैप्पी रहोगे, दैट्स इट। और ये रिस्क उठाना पड़ेगा। इट इज अ बिग गैम्बल एंड यू हैव टू प्ले द गैम्बल। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि हम लोग को क्यों नहीं मिल पा रहा है जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये गैम्बल नहीं प्ले कर रहे। आई थिंक कि मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड कंप्लीट कर रहा हूं, सो व्हाई वुड एनीवेज आई विल वांट एनीथिंग। या यू विल नॉट वांट इट। you will still like to enjoy things, right? Suppose हम पार्टी में जा रहे हैं, हम ट्रैक पे जा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी हैप्पी होते हैं जब हम वेकेशन में जाते हैं, हम ट्रैक पे जाते हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम इसलिए एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं, हमें सपोज हमें ऊंचे पहाड़ में जाना है ट्रैकिंग करते हुए, तो हम ऑलरेडी हैप्पी और एक्साइटेड हम जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि हम अनहैप्पी हैं और हम हैप्पीनेस में जा रहे हैं। जब हम हैप्पी हैं तो हम उस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे आप बच्चों को देखो, छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, वो इसलिए नहीं खेल रहे कि वो बहुत दुखी हैं, बोर्ड हैं, अनसेटिस्फाइड और अनफुलफिल्ड हैं अपने लाइफ में। वो तो अगर हम फन में हैं, वी वांट टू हैव मोर फन, देयर इज नो एंड टू इट, द फन गोज ऑन, द पार्टी गोज ऑन, दैट्स इट। और कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यस, ओनली लिमिटेशन इज वी पुट इट आवरसेल्व्स। कोई कंडीशंस नहीं है। मैं चाहूँ कि अभी ये पेड़ पत्थर बन जाए, इट कैन हैपन like that also. It can happen, but do you expect it? If I expect in that frequency. मुझे लगता नहीं है कि हम अभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पत्थर पेड़ में बन जाएगा, राइट? ये देखो, ये आपकी फीलिंग्स आपको बताएगी कि आपके मैनिफेस्टेशंस क्लोज है कि नहीं। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। जैसे सपोज हमें आइसक्रीम चाहिए तो हम सर्टेन है कि हमें आइसक्रीम मिल जाएगी, राइट? लेकिन जब तुम ये सोच रहे हो कि ये पेड़ है, ये पत्थर में बन जाए, क्या तुम अंदर सर्टेन फील कर रहे हो कि ये पत्थर में बन जाएगा? ये इसलिए नहीं है कि इट इज़ नॉट लाइक अ विशिंग थिंग कि ओके हमने विश कर दिया ऐसा हो जाएगा। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस। इट इज़ नॉट जस्ट प्योर मैजिक, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। अगर हम साइंस के टर्म में इसको समझे, साइंस यही है कि आप वाइब्रेशन को नहीं झूठ बोल सकते हो। जिसको हम फेथ बोल रहे हैं वो होता है सर्टेनिटी, कि तुम्हें अगर सर्टेन है, तुम रियली में तुम इस चीज़ को अब जान रहे हो कि कुछ भी पॉसिबल है, तुम सर्टेन हो और तुमने सर्टेनिटी के साथ बोला कि नहीं ठीक है ये तो पत्थर हो ही जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा। वो अंदर से वो कन्विक्शन होना चाहिए। वो ऐसे बोलने से नहीं कि अच्छा ठीक है देखूं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एंड ऑल्सो ओके फाइन, हो जाएगा, मतलब मैं समझ गया, वाइब्रेशन होगी तो हो जाएगा। बट इज देयर एनी टाइम थिंग इन बिटवीन वर्किंग ऑन कि भाई अब ये 1000 साल बाद पत्थर बनेगा तो ठीक है ये वर्डिक्ट तो ट्रू हो जाएगा, बट मैं नहीं रहूंगा इसको विटनेस करने के लिए।
देखो टाइम थिंग इज नॉट लाइक जब हम टाइम में जा रहे हैं ना तो हम फिर आउट ऑफ अलाइनमेंट हो रहे हैं। यस फिर डेस्परेशन वापस आ गया। हाँ, हम फिर से आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाएंगे बिकॉज रियली में टाइम डज नॉट एग्जिस्ट इन द वे वी थिंक इट टू एग्जिस्ट। आई विल नॉट गो इनटू दैट टॉपिक राइट नाउ। टाइम जिस तरह से हम सोचते हैं कि एक लीनियर मैनर में एग्जिस्ट कर रहा है, टाइम लीनियर मैनर में नहीं एग्जिस्ट करता है। वी कैन हैव दिस डिस्कशन सम अदर टाइम। तो हम लोग ना हम अपने ह्यूमन पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे हैं, हम अपने एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। हम ह्यूमन बींग्स अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पेड़ को पत्थर बोलेंगे तो बन जाएगा। इट डजंट रियली मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स टू अस कि व्हाट वी रियली वांट, वी गेट इट और नॉट। एंड बेसिकली प्रोसेस ये है कि हमारे अंदर डिज़ायर्स उठती हैं और जो सोर्स है, यूनिवर्स है, गॉड, जो भी आप बोल रहे हो, उसका आंसर होता है हमेशा येस। थर्ड स्टेप ये क्या हम उसको रिसीव कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम अलाइनमेंट में है कि नहीं, क्या हम अलाउइंग मोड में है कि नहीं। दिस इज द ओनली थिंग। आर वी ट्यून्ड इन, क्या हमने 98 FM पे ट्यून किया है कि नहीं। सारी चीज़ यही है और ये हमारी फीलिंग्स आपको इंडिकेट करेंगे। अगर आप गुड फीलिंग में हो, आप गुड फील कर रहे हो तो आप ट्यून्ड इन हो। इट कैन हैपन एनी टाइम और वो बहुत सर्टेनिटी के साथ आपको फील होने लगेगा अंदर से। तो फिर आप चीज़ों को बोलोगे अच्छा ठीक है हाँ ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा होने लगेगा। बट अभी मैं देखो जिसकी बात करूँगा, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द हम लोग को पहले बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो इमोशंस और जो फीलिंग्स हैं वो हमारे लिए गाइडेंस की तरह है। सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, राइट, मैं अभी इलाहाबाद में हूँ, मुझे दिल्ली जाना है। तो सपोज मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा तो एक पर्टिकुलर रोड मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे कानपुर पहले जाना पड़ेगा, फिर मुझे अलीगढ़ से होते हुए मैं दिल्ली जाऊँगा, मतलब एक वे से जाऊँगा। तो सपोज अब मुझे जाना इलाहाबाद है, अब मैं बनारस की तरफ अगर मुड़ने लगूँ तो फिर तो मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा ना। तो उस केस में नेगेटिव फीलिंग ये बता रही कि देखो तुम्हें जाना दिल्ली है, तुम बनारस की तरफ मुड़ गए हो, तुम अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहे हो, तुम उस डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ हमारी फीलिंग्स हमें कम्युनिकेट कर देंगे। पॉजिटिव इमोशंस या गुड फीलिंग या आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो, वो हमें इंडिकेट करता है कि हाँ तुम दिल्ली के रास्ते पे हो। सो इट इज़ ऑन द वे, इट कैन कम एनी मोमेंट। हम टाइम नहीं पुट कर सकते। देखो टाइम और मैनर, जिस मैनर में मैनिफेस्ट होगा चीज़ या जो टाइम है वो हम उसको नहीं डिक्टेट कर सकते कि किस तरीके से होगा। ठीक है, बट अभी भी मुझे ये गैप दिख रहा है इधर कि आई एम फीलिंग लाइक दिस इज अ स्कैम अगेन, godly scam. God wants us to feel fulfilled and then they will be granting me the wishes, but anyways I won't be having the wishes afterwards. No, it's not like you won't have the wishes afterwards. It's not like मतलब अभी तो मैं जनरल पब्लिक को टारगेट करता हूँ, ठीक है, जो मेडिटेटिंग नहीं है, बट वो बहुत डेस्परेटली चीज़ों को चाह रहे हैं और वो पागल हैं अपने मतलब पूरा वर्ल्ड ही फंक्शन कर रहा है इस चीज़ के पीछे। तो मैं उसमें बोलूँगा देखो जिनको आप सो कॉल्ड जनरल पीपल बोल रहे हो, जिसको हम सो कॉल्ड बोल रहे हैं कि वो मेडिटेट नहीं कर रहे, इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू मेडिटेट फॉर दिस। मेडिटेशन इज़ अ वेरी इजी वे बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट व्हाट यू वांट, राइट। क्या तो उनके लाइफ में भी तो उनको मिल रहा है ना चीज़ें जो चाहते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? अब देखो मैं उनके एक्सपीरियंस से बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत चाहते हैं फिर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं और फिर तब वो हमारी लाइफ में आ जाता है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है ना कि जब हमने बहुत चाहा फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया, हम उस चीज़ को भूल गए, तो या हम जब सोच ही नहीं रहे थे तो वो मैनिफेस्ट हो गया, वो चीज़ वो बहुत मैजिकली हमें लगा मैनिफेस्ट हो गया, राइट। तो हुआ क्या बेसिकली कि अब हम रिसेप्टिव मोड में आ गए। मतलब देखो ये थोड़ा सा ये हम लोग पूरे प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, इतना हमारा माइंड नहीं कंसीव कर सकता है। तो हमें कुछ चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़नी पड़ेगी। हमारा जॉब है कि हमने चाहा, दैट्स इट, हम बस रिसेप्टिव मोड में रहे। उसको किस मैनर में वो आएगा और वो कब आएगा ये हमारा परव्यू ही नहीं है, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। दिस इज द जॉब ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर कि ठीक है यू गेट इट। अब यूनिवर्स को क्या इसमें मिल रहा है, वो हमें क्यों ये देना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड होता है जब हम चाहते हैं और चीज़ क्रिएट हो रही होती है इस वर्ल्ड में और हमारे डिज़ायर्स की वजह से और न्यू थिंग्स आर कमिंग अप इन द वर्ल्ड, राइट। हमने सपोज चाहा कि नहीं मेरे पास मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ या मैं एक नई कार लेके आऊँ, तो समथिंग न्यू इज एडिंग ऑन टू दिस वर्ल्ड। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। अब उस कार के प्रोसेस आने में और बहुत चीज़ें उसके बैकग्राउंड में हुई है, राइट। तो वो हम लोग बैकग्राउंड नहीं देख पा रहे हैं, हमें तो सीधे एंड रिजल्ट दिख रहा है। हमें एंड रिजल्ट ही देखना चाहिए, हमें बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस में यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो यूनिवर्स का इंटरेस्ट ये है, ये डील है हमारे यूनिवर्स के बीच में कि ठीक है आई विल एक्सपैंड एंड यू गो एंड आस्क फॉर व्हाटएवर इट इज एंड आई विल ग्रांट यू। तो अगर मेरे किसी एक्टिविटी से यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं होता तो वो
रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है. यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, इट डजंट मैटर. अगर हम अनडिजायरेबल चीज़ें भी अपने लाइफ में ला रहे हैं, यूनिवर्स फिर भी एक्सपैंड हो रहा है. देखो, यूनिवर्सल व्यू पॉइंट से देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड और डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. एवरीथिंग इज फाइन विद द यूनिवर्स. तभी तो आतंकवादी भी है ना दुनिया में. यस, एक्चुअली सिंपली मैं बोलूँगा, हम लोग अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. मैं ये नहीं कहूँगा टोटली हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग धरती पे हैं, राइट, और हम बहुत सारे लोग मिल के क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी रोल है. हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं टू द लार्ज एक्सटेंट अपने पर्सनल एस्पेक्ट में. और हाँ, जो यूनिवर्स में, जो अर्थ में पूरे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, वो हम कलेक्टिवली क्रिएट कर रहे हैं. तो हम लोग कुछ चीज़ों को नहीं उतना इम्पैक्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो चीज़ आएंगी, हम उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं. देखो, जैसे आउटसाइड कोई इवेंट हुआ, वो हमारे भीतर इफेक्ट लेके आता है, राइट. और तो हमारे भीतर अगर हम अपने अंदर चेंज लाएं, तो आउटसाइड भी अफेक्टेड होता है. ये टू वे स्ट्रीट है. अब देखो, हम बाहर तो नहीं कंट्रोल कर सकते. सपोज हमें कोई व्यक्ति नहीं पसंद है, हम उसको तो नहीं सुधार सकते ना, हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर हम एक्सपेंशन लेके आ सकते हैं, हम एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं. तो बाहर भी फर्क पड़ता है. इट डज हैपन. पावर हमारे भीतर है. हम लोग अपनी पावर को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, हम लोग बाहर ही चीज़ें करना चाहते हैं, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सिचुएशंस और पीपल, दे नॉट इन अवर डायरेक्ट कंट्रोल. थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, बट हम लोग डिसअपॉइंट ही हो जाते हैं. लेकिन हाँ, हमारी इंटरनल स्टेट हमारे कंट्रोल में है. हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं. स्विच हमारे भीतर है, यहाँ ऑन ऑफ करना है, उधर नहीं होगा. मैं ये बोल सकता हूँ फिर कि जो होना होता है वही होता है. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर टोटली प्रीडेस्टिन्ड है. फ्यूचर इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट इज एन ऑनगोइंग क्रिएशन. Final outcome is not final. No, there is no final outcome. We are in the process of creation. We are basically creators. और हमें यही चीज़, और ये लोगों के लिए ना एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है. बहुत सारे होता है, हमें लगता है अच्छा, अगर हम क्रिएटर हैं तो हमने इतनी सफरिंग क्यों क्रिएट कर दी अपने लाइफ में. Well, because you did not know that you are the creator. That's why you created it. You think somebody else is the creator of your life experiences. तो ये hard pill to swallow है. I can understand this. मेरे लिए भी hard pill to swallow था ये. But अब मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा empowered way है जब आप अपने आप को ही creator के तौर पे, पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको तुरंत बिलीव कर पाओगे. यू कैन प्ले अराउंड विथ इट फॉर अ टाइम एंड आपको खुद दिखेगा कि आप क्रिएटर हो, क्योंकि जो ट्रूथ है ना, वो हमेशा ट्रूथ रहता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बिलीव कर रहे हैं. I'm out of the questions.